मोदी सरकार की पॉलिसी चीन को लेकर भी एकदम क्रिस्टल क्लियर है। लद्दाख के देपसोंग में स्टैंड ऑफ को लेकर हुई बातचीत में भारत ने चीन से साफ शब्दों में कहा है कि उसे पीछे हटना ही पड़ेगा। यहां बने भारत के दौलत बेग गोल्डी एयरबेस से एलएसी से ज्यादा दूर नहीं है और अब यहां 24 घंटे सेना के हेलीकॉप्टर निगरानी कर रहे हैं। इस खबर से चाइनीज मिलिट्री के 8 जनरल बहुत ही हताश हुए हैं, क्योंकि शी जिनपिंग ने उन्हें जो ऑपरेशन सौंपा था उसमें उनके सामने बहुत बड़ी रुकावट आ गई है। ये 8 जनरल कौन है, ये जानने के लिए हमने इनका मिलिट्री रिकॉर्ड खंगाला है और जो बात सामने आई है उसे देखकर आप हैरान रह जाएंगे। क्या आपको मालूम है कि चीन के ऑपरेशन लद्दाख के कितने मास्टरमाइंड हैं जो इसे डायरेक्ट शी जिनपिंग की साजिश मानते हैं? उनके लिए इस वक्त कुछ बहुत और जानने की जरूरत है। क्योंकि ऑर्डर बेशक जिनपिंग का था, लेकिन इसके पीछे चाइनीज आर्मी के 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, बल्कि 8 कमांडर शामिल हैं और हमें इनकी लिस्ट मिल गई है। जिनपिंग ने अपना ऑर्डर वेस्टर्न थिएटर कमांड के चीफ जनरल जाओ जोंकी को भेजा। वहां से प्लानिंग की शुरुआत की चाइनीज आर्मी के वेस्टर्न कमांड चीफ शू किलिंग और चाइनीज एयरफोर्स के वेस्टर्न कमांड के चीफ वांग कियांग ने। इसके बाद तिब्बती कमांड के चीफ हाईजांग वांग ने भी ऑपरेशनल काम देखा। साथ में शिनजियांग कमांड के चीफ लियू वांगलोंग भी थे। आगे की जिम्मेदारी दक्षिणी शिनजियांग कमांड के चीफ लियोलिन को सौंपी गई। इसके साथ थे किंग हाई मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट के चीफ लियू गेपिंग और सिंचुआ मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट के कमांडर कू शिनयोंग। इन सभी कमांडर्स की पूरी तफसील और काम करने का तरीका आपको बताएंगे। पहले आप चाइनीज आर्मी को अच्छी तरह जान लीजिए, क्योंकि इसी तरह चाइनीज आर्मी के पूरे कमांड स्ट्रक्चर को समझा जा सकता है। चीन की मिलिट्री कमांड भारत से अलग है और यह अमेरिका की तरह थिएटर कमांड में बटी हुई है। चीन की 20 लाख से ज्यादा आर्मी 5 थिएटर कमांड में बटी है। चीन में 5 थिएटर कमांड है। जैसे भारत में दिशाओं के हिसाब से सभी सेनाओं की कमांड है, चीन में भी उसी तरह उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम और मध्य कमान बनाई गई है। लेकिन इस कमान के तहत उसकी एयरफोर्स भी आती है। तिब्बत में भारत के खिलाफ मोर्चे की जिम्मेदारी चीन की पश्चिमी थिएटर कमांड के पास है। इस कमान में चीन के पास 4 लाख से ज्यादा फौज है। इसके तहत सिचुआन, तिब्बत, गांसू, निंशिया, किंगहाई, शिनजियांग और चोंगकिंग इलाके आते हैं। अब देखिए कि अलग अलग फोर्स फॉर्मेशन के कमांडरों को जिनपिंग और उनके सबसे आला जनरल ने ऑर्डर दिया कि किस तरह एलएसी के आसपास कब्जे का प्लान बनाना है। इनमें सबसे बड़ा और सबसे ऊपर नाम आता है उस जनरल का जिसे डोकलाम का आर्किटेक्ट भी कहा जाता है, जनरल जाओ जोंकी। ये चाइनीज आर्मी के वेस्टर्न थिएटर कमांड के चीफ हैं, जो अरबी भाषा भी जानते हैं और तिब्बत के एरिया को पिछले 20 सालों से देख रहे हैं। शी जिनपिंग जनरल जाओ पर बहुत मेहरबान माने जाते हैं। जनरल जाओ को उम्र के हिसाब से अप्रैल में ही रिटायर हो जाना चाहिए था, लेकिन 65 साल की उम्र पार करने के बावजूद जिनपिंग ने उन्हें बरकरार रखा है। जाओ के नीचे हैं 4 लेफ्टिनेंट जनरल और 3 डिविजनल कमांडर, यानी मेजर जनरल रैंक के अधिकारी। इन सभी को लद्दाख में 1597 किलोमीटर लंबी एलएसी पर कब्जा करने का जिम्मा सौंपा गया। अब आगे जिनपिंग के चहेते जनरल जाओ जोंकी ने कब्जा करने की जिम्मेदारी कैसे बांटी, इसे समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे आप चाइनीज आर्मी की मोडस ऑपरेंडी समझ सकते हैं, यानी उसकी ऑपरेशनल स्ट्रेटजी। जनरल जाओ ने सबसे पहले चुना लेफ्टिनेंट जनरल शू किलिंग को, जो वेस्टर्न थिएटर कमांड में जमीनी फौज के कमांडर हैं। शू किलिंग को टैंक और आर्टिलरी यानी तोपों और एंटी एयरक्राफ्ट गन्स के साथ मिसाइल बैटरी को एलएसी के पास तैनात करने की जिम्मेदारी दी गई। इसके बाद एयर सपोर्ट की जिम्मेदारी सौंपी गई लेफ्टिनेंट जनरल वांग कियांग को, जो वेस्टर्न थिएटर कमांड के तहत आने वाली एयरफोर्स के कमांडर हैं। पश्चिमी थिएटर कमांड चीन की सबसे शक्तिशाली फॉर्मेशन मानी जाती है, लेकिन बाकी फोर्स को फ्रंट तक पहुंचाने में चीन को वक्त लगा होगा। इसलिए टैंक और बाकी साजो सामान बड़ी तादाद में तिब्बत भारत सीमा तक पहुंचाने के लिए चीन को एयर सपोर्ट लेनी पड़ी। देखिए लेफ्टिनेंट जनरल वांग कियांग के पास क्या जिम्मेदारी थी।
चीन के पश्चिमी थिएटर के तहत यहाँ 4 बड़े एयरबेस और 1 मिसाइल बेस है। एलएसी के आसपास चीन के 8 बड़े हवाई अड्डे हैं और 14 हवाई पट्टियां हैं। पश्चिमी थिएटर कमांड में चीन 4 फाइटर जेट डिवीजन, 1 बॉम्बर डिवीजन और 1 ट्रांसपोर्ट डिवीजन आती है। पश्चिमी थिएटर कमांड के लिए 200 से ज्यादा फाइटर जेट हैं और इसके अलावा बड़ी तादाद में कॉम्बैट ड्रोन तैनात किए गए हैं। चीन ने अपने 10 अवॉक्स यानी टोही आसमानी रेडार वाले विमानों को यहाँ तैनात किया हुआ है। शी जिनपिंग के कमांडर ये बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि मैदान और रेगिस्तान में लड़ने की बजाय पहाड़ों और हजारों मीटर की ऊंचाई पर जंग अलग होती है। यहाँ दुश्मन से ज्यादा किसी फौज के लिए मौसम और भौगोलिक स्थिति खतरनाक होती है। इसीलिए जनरल जाओ ने माउंटेन वॉरफेयर के एक्सपर्ट तिब्बत मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल हाईजियांग वांग को जिम्मा सौंपा है। हाईजियांग वांग को पेट्रोलिंग और टोही मिशन का काफी अनुभव है। इसके अलावा शिनजियांग के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल लियू वांगलोंग को जिम्मेदारी दी गई है कि वो पूरी तैनाती की रिपोर्ट बीजिंग तक पहुंचाएं। पिछले कुछ महीनों में चीन की फौज ने लगातार तिब्बत में कई एक्सरसाइज की। वो माउंट एवरेस्ट की आधी ऊंचाई जितनी हाइट पर अपनी फायर पावर दिखा चुकी है। मई और जून में तिब्बत के तांगुला पहाड़ पर हुई इस एक्सरसाइज में चीन ने थिएटर कमांड के सभी बड़े हथियारों को आजमाया, लेकिन इन दुर्गम पहाड़ों पर जंग लड़ना बड़ी बड़ी फौज के लिए भी आसान नहीं और इसलिए चीन ने इस पूरे थिएटर को अलग कमांड की शक्ल दी है। 2016 में चीन ने अपने मिलिट्री स्ट्रक्चर में बहुत बड़ा बदलाव किया और इसके तहत तिब्बत में पश्चिमी थिएटर कमांड को और मजबूत किया। चीन ने इसके तहत आने वाले तिब्बत मिलिट्री कमांड और शिनजियांग मिलिट्री कमांड को अपनी सबसे पावरफुल जमीनी फौज में तब्दील किया है। यह जिनपिंग के पूरे प्लान की ऑपरेशन तैयारी का हिस्सा कहा जा सकता है, लेकिन जमीन पर इस प्लान को उतारने वाले जनरल अलग हैं और इनके बारे में जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि इनमें से एक जनरल से भारतीय सेना भी बात कर रही है ताकि एलएसी पर चीन की सेना को पीछे हटाया जा सके। ये है मेजर जनरल लियू लिन, जो दक्षिण शिनजियांग मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट के कमांडर हैं और उनके साथ भारत के 14वीं कोर कमांड के चीफ लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह के बीच कई दौर की बातचीत हो चुकी है। लियू लिन को तोप यानी आर्टिलरी का एक्सपर्ट माना जाता है, लेकिन लियू लिन के अलावा 2 और मेजर जनरल हैं जिनकी एलएसी के आसपास फोर्स डिप्लॉयमेंट में बड़ी भूमिका रही है। किंगहाई मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट के चीफ लियू गेपिंग, जो एलएसी के पास एनगारी में तैनात रह चुके हैं, और दूसरे हैं सिचुआन मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट के चीफ मेजर जनरल कू शिनयोंग, जो तिब्बत में इन्फेंट्री डिवीजन को लीड कर चुके हैं। चीन के इन कमांडर्स पर भारतीय सेना की भी लगातार नजर बनी हुई है। इनके काम करने का तरीका, फोर्स डिप्लॉयमेंट की बारीक से बारीक जानकारी का भारत लगातार आकलन कर रहा है। इन तमाम प्लानिंग और डिप्लॉयमेंट के बावजूद चीन भी बहुत अच्छी तरह जानता है कि आर पार की लड़ाई लड़ना उसके लिए घाटे का सौदा है। दरअसल चीन को लगता है कि भारत का कद बढ़ रहा है और वो एशिया में भारत को उभरती हुई ताकत की तरह देखता है और इसे अपने लिए सबसे बड़ा खतरा मानता है। यही वजह है कि डोकलाम से लेकर लद्दाख तक उसकी नीयत भारत को नीचा दिखाने की है। एलएसी पर वो इस वक्त इसी एजेंडे के साथ एक्टिव